चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल क्या पढ़े थे? मिट्टी पढ़े थे और उसी मिट्टी में हम लोग आगे बढ़ाया था मैं कि हर मिट्टी का विस्तार से क्रम देखेंगे। तो इसी मिट्टी में हम लोग आगे आज एक मिट्टी का पूरा एक एक मिट्टी का विस्तार से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मैंने बताया था, क्या है? स्थानीय नाम क्या है? मटासी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है हमारा? मटासी है। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी को एग्जाम में पूछ सकता है कि स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? इसको मटासी बोलते हैं। इसका निर्माण मैंने बताया था, इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट और शिस्ट। ठीक है, और ग्रेनाइट चट्टान क्या होती है? ग्रेनाइट प्लस शिस्ट। उसके अलावा आर्कियन, ये चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। ठीक है, सभी मिट्टी के निर्माण में उसका चट्टान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके लाल पीली मिट्टी के निर्माण में ग्रेनाइट शिस्ट प्लस आर्कियन चट्टानों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रेनाइट क्या होते हैं? जब लावा ठंडा होने से पहले अंदर ठंडा होता है तो क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं। अगर इसकी प्रकृति देखें, प्रकृति मतलब नेचर कैसा है? अम्ल है कि क्षार है? तो बताया था कि सारी मिट्टी क्या है? अम्ल है। केवल एक काली मिट्टी क्या मिलेगा आपको? क्षारीय मिलेगा। तो ये क्या है? अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी है और इसकी अम्लीयता जो है 6.8 है ना? बताया था मैंने 6.8 है। इस आधार पर ये क्या होता है? धान की फसल के लिए क्या होता है? सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, रंग क्या है इसका? लाल और पीला है। तो लाल बताया था मैंने फेरस ऑक्साइड। लाल कैसे होता है? फेरस ऑक्साइड की वजह से। और पीला क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3। ठीक है, जबकि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या होता है? लाल, और फेरिक ऑक्साइड की वजह से कलर क्या होता है? पीला। तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, जल धारण क्षमता होगी क्या? तो हाँ, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? मध्यम होती है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जल धारण क्षमता मैंने बताया था किसकी होती है? मैक्सिमम किसका होगा? आपका काली मिट्टी का। ठीक है, इसलिए सर्वाधिक जल धारण क्षमता और सर्वाधिक गहराईपन किसमें होता है? काली मिट्टी में। ठीक है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक मध्यम किसमें होंगी? तो लाल पीली मिट्टी में। ठीक है, चीका या क्ले होते हैं मिट्टी के जो छोटे परत होते हैं जिसमें सबसे छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी मात्रा। तो चीका या क्ले की मात्रा इसमें कितनी होती है? तो चीका या क्ले की मात्रा इसमें 35 से 40%, 45% तक होगी। ठीक है, 35 से 45%। इतना रखना है। 50% से कम, ठीक है, 50% से कम किसमें होगा? लाल पीली मिट्टी में। जबकि काली मिट्टी में 50% से अधिक चीका या क्ले की मात्रा होती है। ठीक है, चीका या क्ले वो होता है मिट्टी का बेसिक पदार्थ जिससे क्या होता है? मिट्टी के रचक कण जिसमें पाए जाते हैं, है ना, उसको चीका या क्ले बोलते हैं। क्ले मिट्टी या चीका मिट्टी मतलब बहुत चिकनी मिट्टी होती है जिसमें क्या होता है? मिट्टी के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, उपजाऊपन क्या है? मिट्टी उपजाऊपन होगा क्या? हाँ, क्योंकि उपजाऊपन इसलिए होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में आपका दूसरा सर्वाधिक उपजाऊपन होगा। सबसे ज्यादा उपजाऊपन कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। इसके पश्चात लाल पीली मिट्टी होती है और इसमें धान की खेती होती है। मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? हमारे मैदानी एरिया में, है ना। तो इसकी उपजाऊपन क्या होगा? दूसरी सर्वाधिक उपजाऊपन होगी। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊपन, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्योंकि पहली क्या है? पहली क्या है? फर्स्ट हमारा काली है, इसलिए दूसरी सर्वाधिक उपजाऊपन क्या हो जाएगा हमारा? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसमें फसल कौन सी होगी? तो मुख्यतः इसमें क्या लिया जाता है? फसल धान। ठीक है, यहाँ पे धान मुख्य फसल है जो लाल पीली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य फसल कौन कौन से लिए जाते हैं? अलसी, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, धान के अलावा खाली खरीफ के फसल, खरीफ वाले अलसी, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, इन सब क्या है? इन सभी फसलों को लिया जाता है। धान क्या है? याद रखना, खरीफ की फसल है। ठीक है, जबकि गेहूं क्या है? रबी की फसल है। और गेहूं किस में लगता है? काली मिट्टी में। ठीक है, तो मुख्यतः मुख्य फसल इसमें कौन सा लगता है? धान। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? चावल कटोरा, धान का कटोरा बोलते हैं ना। और खरीफ जो है, खरीफ के और अन्य फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, अलसी, इन सब चीजों को फसल किस में लिया जाता है? लाल पीली मिट्टी में लिया जाता है। अधिकता किस में होगी? तो याद रखना है, इसमें अधिकता किस चीज की होगी? इस मिट्टी में लोहे, चूने और रेत की मात्रा। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी क्या है? अम्लीय है। अम्लीय है मतलब क्या होगा? चूना होगा ही होगा। जिस मिट्टी में क्या होगा? अम्लीयता होगी, उस मतलब क्या होगा? चूना होगा। दूसरी चीज, मिट्टी अगर लाल दिखेगी मतलब क्या बताया था?
लोहा होगा। ठीक है, कोई अगर मिट्टी लाल दिखेगी मतलब क्या है उसमें लोहा, क्योंकि लोहे में जब पानी पड़ेगा तब क्या हो जाएगा उसका रंग लाल और पीला। जंग लगता है तो क्या होता है, थोड़ा सा रंग पीला दिखता है, और जंग लगने के पश्चात पहले थोड़ा सा क्या दिखता है, थोड़ा लाल दिखता है। तो याद रखना, जिस मिट्टी में अगर अम्ल होगा मतलब उसमें क्या होगा, चूना। जो मिट्टी लाल दिखेगा मतलब उसमें क्या होगा, लोहा। और मिट्टी में क्या होगी, रेत की मात्रा होगी, क्योंकि नदी बेसिन किनारे है तो यहाँ पे क्या है, रेत की मात्रा होगी। तो ये याद रखना है, इसकी अधिकता होगी। अभाव क्या होगा बताया था, नाइट्रोजन और ह्यूमस। सभी मिट्टी में क्या होगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, मतलब जीवाश्म की कमी होगी। तो ये याद रखना है ना। तो ये इस प्रकार हमको पढ़ना है सभी मिट्टी के। अगर मेंस में आपके एग्जाम में आया तो ऐसे क्या करोगे, लिखोगे पॉइंट वाइज बना के, 10 पॉइंट है 10 पॉइंट बना के लिखोगे। इसके अलावा अगर विस्तार देखें, अगर हम लोग इसका विस्तार देखें 11वें नंबर पे, ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है, तो लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें हम, लाल पीली का लिख देता हूँ, लाल पीली का विस्तार अगर हम देखें तो लगभग छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग विस्तार देखेंगे महानदी बेसिन में, तो महानदी बेसिन में कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा। देखो रायपुर, दुर्ग, है ना, ये पूरा दुर्ग वाला एरिया है, सॉरी, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, ठीक है, महासमुंद, कोरबा। ठीक है, मैक्सिमम भागों में यही मिट्टी मिलेगी, लाल पीली मिट्टी। ठीक, इसके अलावा रायगढ़, कवर्धा, ये रायगढ़ हो गया, कवर्धा वाला एरिया हो गया। ठीक, कवर्धा का कुछ एरिया है ना, कुछ एरिया में, ये मैदानी वाला एरिया में। ठीक, तो इसके अलावा आपका जांजगीर, ठीक है, शक्ति, इन सब जिलों में क्या मिलेगा, मुख्यतः हमको इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा बीच के कुछ जिले हैं, जैसे कि आपका बलौदाबाजार और आपका सारंगढ़, बिलेगढ़, इसके भी कुछ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्यतः याद रखना है, मैदानी क्षेत्र में ही हमको देखने को मिलता है लाल पीली मिट्टी का विस्तार। ठीक, इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी बघेलखंड का पठार, बक्सर का पठार, इन सब में भी हमको छोटे छोटे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो पूर्वी बघेलखंड पठार में वो कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, सीतापुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, प्रतापपुर। देखो ये वाला एरिया क्या है, जसपुर सामरी का पठार है, ठीक है, पाट प्रदेश है। तो यहाँ अंबिकापुर पास यहाँ क्या है, सीतापुर, ठीक है, सीतापुर, लखनपुर, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, प्रतापपुर, सूरजपुर के पास, बलरामपुर, है ना। इस एरिया में हम क्या देखने को मिलेगा, हमको इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा सूरजपुर में भी हमको, प्रतापपुर और सूरजपुर में हमको ये मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये लाल पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, उत्तर एरिया के नदी बेसिन में, क्योंकि ये नदी बेसिन क्या है आपका, यहाँ से रिहन नदी बेसिन है, इधर कन्हार नदी बेसिन है। तो इस नदी बेसिन वाले एरिया में ही हमको क्या देखने को मिलेगा, लाल पीली मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। अगर हम बस्तर की बात करें, दंडकारण्य पठार में, तो दंडकारण्य पठार में मुख्यतः क्या है, यहाँ से नदी निकलती है कोटरी नदी, ठीक है, इधर से क्या है इंद्रावती, ठीक है, इधर से क्या है शबरी, ठीक है, इधर से क्या है गोदावरी। तो नदी बेसिन के आसपास, नदी बेसिन के आसपास इसका क्या है, दिखता है हमको विस्तार देखने को मिलता है। किस मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी का। सेम ऐसे उत्तर में हम क्या देखना है, रिहंद और कन्हार नदी बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलेगा, इस मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोटरी, इंद्रावती, शबरी, महानदी, गोदावरी, ठीक है, यहाँ से कहाँ निकल रही है, महानदी। ठीक है, तो इस नदी के किनारे, सब नदी के किनारे कोटरी, इंद्रावती, शबरी, गोदावरी, ठीक है, इन नदियों के किनारे हमको क्या देखने को मिलेगा, बस्तर के पठार में हमको लाल पीली मिट्टी का कुछ क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ऊंचे भागों में बस्तर के पठार के ऊंचे भागों में, इन नदियों के घाटी के किनारे हमको इस नदी मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने किसका देखा विस्तार, इसने हम लोग देखा लाल पीली मिट्टी का, हम लोगों ने क्या देखा है, विस्तार देखा है। ठीक है, अरे यार चल, क्या दिक्कत है, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट
ठीक है, तो ये हमने लाल पीली मिट्टी को क्या है अभी हम लोग ने कवर किया। अब सेम में यहाँ पे क्या लाल पीली मिट्टी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका लाल बलुई या लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई या लाल रेतीली। लाल बलुई या इसी क्या बोलेंगे लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, सेम इसी पे ऐसे देखेंगे हम लोग ना, आज कवर करेंगे इनको पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाल बलुई या लाल रेतीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या होगा टिकरा मिट्टी। क्योंकि बस्तर में ऊंचे भागों में क्या बोलते हैं इसको टिकरा। ठीक है, और अगर सरगुजा होगा तो सेकंड नंबर पे क्या बोलेंगे टिकरा। ठीक है, बताया था। मरहान टिकरा माल गभार सरगुजा में, और बस्तर में इसी क्या हो जाएगा टिकरा, जो ऊंचे भागों में पाया जाएगा। टिकरा छावर गादा छावर बहरा। सरगुजा में क्या बोलेंगे मरहान टिकरा माल गभार, सेकंड नंबर वाली मिट्टी क्या बोलते हैं टिकरा बोलते हैं। जबकि बस्तर में इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं टिकरा मिट्टी। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा ऊंचे भागों में। तो लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी बस्तर में पाया जाता है। बताया था मैंने लाल पीली मिट्टी कितने % भाग में पाया जाएगा, तो 35 से 45%, सॉरी हाँ 50 से 55% भाग में। 50 से 55 का आधा करोगे तो कितना आएगा 25। तो 25 से 30% भागों में क्या पाया जाता है हमारा लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, 25 से 30% भाग में, 50 का आधा 25 बताया था मैं। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है आपका आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से। जैसे उसमें ग्रेनाइट शिस्ट और आर्कियन से हुआ था, तो ये भी मिट्टी किससे हुआ है आपका आर्कियन और धारवाड़। तो आर्कियन और धारवाड़ से दो मिट्टी का निर्माण हुआ है आपका एक तो लाल पीली और दूसरा लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, तो टिकरा मिट्टी का इसका स्थानीय नाम है। कहाँ पाया जाएगा तो बस्तर के ऊंचे भागों में, बस्तर के ऊंचे ढलानों पर पाई जाती है। ठीक है, बस्तर के ऊंचे ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है आपका टिकरा मिट्टी। ठीक है, बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है टिकरा मिट्टी। ठीक, इसका स्थानीय नाम है। निर्माण कैसे होता है आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से। आर्कियन और धारवाड़ चट्टान के अपर्दन से इसका निर्माण होता है। ठीक, प्रकृति कैसी होगी तो इसकी जो नेचर क्या होगा, इसका जो नेचर होगा आपका अम्लीय होगा। मैंने बताया था कि जिस मिट्टी सारे मिट्टी क्या है अम्लीय है, एक मिट्टी क्या है क्षारीय है, और कौन सा है आपका काली मिट्टी। तो इसकी भी क्या होगा नेचर अम्लीय होगा। अम्लीय है मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको चूना मिलेगा। लाल है मतलब क्या इसमें देखने को मिलेगा आपको लोहा देखने को मिलेगा। तो रंग क्या है इसका लाल। ठीक है, अब लाल है मतलब क्या होगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या होता है Fe2O3। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड कारण होता है। जल धारण क्षमता होगी क्या नहीं, जल धारण क्षमता नहीं होगी। ठीक, रंग क्यों होगा तो फेरस यानी कि लौह तत्व का अधिकता, और लौह तत्व अधिकता है मतलब लोहे की मात्रा ज्यादा है, और उसमें पानी पड़ गया मतलब क्या हो गया लाल, है ना। जल धारण क्षमता क्या होगा कम, नगण्य होगा। ठीक है, क्यों होगा नगण्य क्योंकि इसमें क्या है लाल रेतीली, बड़े बड़े क्या होते हैं इसके बोल्डर जैसे। ठीक है, कण, अब मिट्टी कण क्या होते हैं बड़े बड़े होते हैं, गहराई तक पानी क्या आता है अंदर क्या होता है खत्म हो जाता है। तो पानी क्या होता है जल धारण क्षमता नहीं होती है। जब छोटे छोटे कण होंगे तो वो क्या होगा इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए याद रखना कि काली मिट्टी में रचक कण जो उसके क्ले होती है बहुत छोटे छोटे होते हैं। इससे क्या होता है वो मिट्टी क्या होता है जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, और इसके मिट्टी में क्या होगा एक तो रेत है और दूसरी चीज इसके मिट्टी के कण जो है बड़े बड़े हैं, इसी वजह से क्या होगा इसका जल धारण क्षमता बहुत कम होगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखना इसका उपजाऊपन, क्या ये मिट्टी उपजाऊपन है चीका क्ले की मात्रा है तो नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है रेत की मात्रा है, इसलिए चीका या क्ले की मात्रा बहुत कम मिलेगा। उपजाऊपन है क्या नहीं। ठीक है, उपजाऊपन कम उपजाऊ है। ठीक है, लाल पीली के मामले कम उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है क्योंकि इसमें क्या होगा जल धारण क्षमता कम है। अब जिस फसल को जल नहीं मिलेगा तो उपजाऊ होगा क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए कम उपजाऊ होने के कारण इसमें कौन सी फसल ली जाएगी बताया था मैंने कि बस्तर में
कोदो, कुटकी, रागी की फसल ली जाती है। तो कम उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे ऐसी फसल ली जाएगी जिसमें पानी को कम आवश्यकता होती है, और पानी कम आवश्यकता किसमें होगी? मोटे अनाजों में। ठीक है, मोटे अनाज में। अब मोटे अनाज में क्या कहता है? ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी। ठीक है, इन सब चीजों की खेती होती है कहाँ पे? बस्तर जैसे क्षेत्र में। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी की खेती होती है। ठीक, अब अधिकता क्या होगी? मैंने बताया है कि अगर रंग लाल है मतलब क्या होगा? लौह तत्व, और लौह तत्व मतलब लोहे की क्या होगी? इसमें अधिकता होगी। ठीक है, लोहे की अधिकता होगी। साथ ही इसमें क्या होगा? अगर रेतीली मिट्टी है, क्या नाम ही क्या है इसका? लाल रेतीली। इसका नाम क्या है? लाल रेतीली। ठीक है, राम लाल रेतीली है मतलब क्या होगा? बलुई और रेत है मतलब क्या होगा? रेत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? लोहा प्लस आपको रेत देखने को मिलेगा। ठीक है, लोहा और रेत इसमें आपको देखने को मिलेगा। और बताया था कि अम्लीय है मतलब इसमें क्या मिलेगा आपको? चूना। ठीक है, कम मात्रा में। चूना क्या होगा? कम मात्रा में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? अभाव। तो अभाव किस चीज का होगा? ठीक है, तो इसमें अभाव जो होगा आपका नाइट्रोजन, ह्यूमस, है ना। बताया था कि सभी मिट्टी में क्या होता है? सारी मिट्टियों में रट लो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस। ह्यूमस मतलब क्या होता है? जीवाश्म, जीवांश। इन सभी मिट्टी में इसका क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ह्यूमस रट लेना है। लोहा दिखा मतलब क्या लगाना है आपको? लाल दिखा मतलब लोहा होगा। ठीक है, अम्ल दिखा मतलब चूना, है ना। इन सब चीजों का अधिकता होगी। ठीक है, रेत बलुई है मतलब कि बलुई जहां पे लिखा है लाल पीली और लाल बलुई, तो बलुई लिखा मतलब उसमें रेत होगा ही होगा। विस्तार, अब इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार में बताया था कि बस्तर के पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो लगभग छत्तीसगढ़ के 25 से 30% भागों में। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में कि 25 से 30% भागों में इसका क्या है? विस्तार है। और कहाँ पाई जाती है? तो बस्तर के पठारी इलाकों में पाया जाता है। मुख्यतः बोलेंगे तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, मुख्यतः बोलेंगे तो आपका ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया आपका, ये देखो, दंतेवाड़ा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये कांकेर का बीच वाला एरिया, कोंडा गांव, है ना। कोंडा गांव का पूरा नहीं, ये आपका इधर आ जाएगा मैदानी एरिया। तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ठीक, कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार आपको देखना, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। बस्तर के पठारी एरिया में क्या देखने को मिलेगा हमको? लाल रेतीली। जबकि दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है, दंतेवाड़ा का जो नीचे वाला एरिया है और ये सुकमा, ये दो जिलों में क्या मिलेगा? लाल दोमट। कल मैंने बताया था। ठीक है, तो इस एरिया बस्तर के पठार में क्या देखने को मिलेगा हमको? लाल रेतीली, और इसको बोलते हैं बस्तर का मैदान। और बस्तर मैदान में हमको क्या देखने को मिलेगा? लाल दोमट। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी के साथ कहाँ कहाँ है? कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक, इसके अलावा बस्तर और दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा, बस्तर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और कांकेर, इन जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है? मुख्यतः इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि बस्तर के पठार में। तो विस्तार में देखते हैं, बस्तर का पठार लिख लो आप सीधा, बस्तर का पठार में। ठीक है, और मैदान में बताया था दो चीज आता है, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक, चलिए, अब ये तो हो गया आपका लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली के बाद आपका नेक्स्ट मिट्टी आता है लाल दोमट। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा, इसका नाम क्या है? लाल दोमट। लाल दोमट। ठीक है, और ये कितने परसेंट भाग में पाई जाती है? 10 से 15%। ठीक, तो छोटा कर लेते हैं। चलिए, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी का हम लोग देखेंगे क्या है इसका स्थानीय नाम।
ठीक है। तो लाल दोमट मिट्टी को बताया था, स्थानीय नाम इसका क्या है, परिया मिट्टी। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है, परिया मिट्टी। अच्छा, परिया क्या होता है? परिया भूमि होता है जिस पर खेती न की जा रही हो। परिया मतलब क्या होता है, जिस पर खेती न की जा रही हो, खेती न की जा रही हो, उसे क्या बोलते हैं, परिया भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इस मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, परिया। ये एक प्रकार क्या होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है। परिया मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ भूमि। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम क्या है, लाल दोमट का परिया। ठीक है, क्यों नाम है, कि इसमें क्या होंगी कि मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, इसीलिए इसके स्थानीय नाम क्या बोल जाता है, परिया मिट्टी। ठीक है, निर्माण कैसा हुआ है, नीस, डायोराइट और चीका चट्टानों से। इसका निर्माण कैसे हुआ है, नीस चट्टानों से। ठीक है, देखो अभी देखा अवशिष्ट आर्कियन धारवाड़, इसमें क्या है, नीस चट्टान प्लस डायोराइट, और इसमें क्या होगा, बस्तर के मैदानी एरिया में है। अब देखो मैदान है मतलब क्या होगा, इसमें चीका की मात्रा, यानी कि मिट्टी में छोटे छोटे रचक कण की मात्रा, चीका की मात्रा मिलेगी थोड़ा सा। तो इसका निर्माण इन सब चीजों से हुआ है, नीस चट्टानों के अपर्दन से, डायोराइट चट्टानों के अपर्दन से और चीका से मिलकर। तो नदी घाटी के किनारे है और सादों से मिलकर क्या होगा, चीका की मात्रा इसमें मिलेगी। तो इन चट्टानों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि चीका क्या है, छोटे रचक कण होते हैं, तो इनसे मिलकर निर्माण होता है। ये किस चट्टानों से मिलकर किसका निर्माण कौन सा हुआ है, तो निर्माण रखना इसके शैल, अगर शैल बोलेगा तो नीस या फिर आपका आर्कियन या धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके मुख्यतः अगर जनक शैल बोलेंगे या फिर किस चट्टान से मिलकर बना है, तो चट्टान में आपका आ जाएगा आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट। ठीक है, धारवाड़ या आर्कियन, सारी तीनों मिट्टी इससे बनी है, ग्रेनाइट। ठीक, तो ये मुख्य चट्टानों का नाम है। अगर स्पेशली बोलेगा किस चट्टान से बने हैं, तो उसमें भी धारवाड़ में क्या पाते हैं, आर्कियन में नीस, तो नीस शिष्ट चट्टान, नीस, डायोराइट और चीका से मिलकर क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। नेचर क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। ठीक है, मैं बताया था कि सारी मिट्टी क्या है, अम्लीय है, और एक काली मिट्टी क्या है आपकी, क्षारीय मिट्टी है। ठीक, रंग क्या होगा, नाम है लाल दोमट, रंग क्या है, लाल। अब लाल है मतलब क्या होगा, लोहे की अधिकता, लोहे की किसमें पाई जाएगी, लोहे की अधिकता होगा, और लोहे की अधिकता कारण क्या होगा, इसका रंग लाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जल धारण क्षमता होगी क्या, नहीं। जल धारण क्षमता क्या होगा, इसमें न्यूनतम, क्योंकि लाल बलुई में क्या था, आपका रेत की मात्रा ज्यादा थी, और रेत में क्या डाले थे हम लोग, रेत में अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, सोख लेता है पूरा पानी, तो जल धारण क्षमता होगी क्या, नहीं। इसीलिए ये क्या है, लाल दोमट है, क्योंकि इसमें मिट्टी के कण हैं। ठीक है, लाल दोमट, इसमें रेत है, रेत तो है प्लस मिट्टी के कण भी हैं, लेकिन कैसे मिट्टी कण है, छोटे छोटे, और रेत की मात्रा क्या है, बोल्डर, जैसे बड़े बड़े रेत में जो होते हैं ऐसे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, चीका की मात्रा, लेकिन फिर भी क्या होगा, पानी डालेंगे तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े कण होते हैं और दरार में नीचे चल जाते हैं, पानी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो फसल को मिल ही नहीं पाता। इसी वजह से क्या होता है, ये मिट्टी में भी उपजाऊपन कम होता है ना। रेतीली मिट्टी से भी उपजाऊपन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके रचक कण जो होते हैं, जो कण जो होते हैं मिट्टी के बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े होने के कारण ये मिट्टी मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, इसकी मिट्टी में छेद बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होने के कारण क्या होता है कि ये छेद इसको क्या करते हैं, जल्दी से पानी सोख लेते हैं, इससे जल धारण क्षमता क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना। मिट्टी में पानी डालोगे ये चल जाएगा, क्योंकि छेद इसका बड़ा बड़ा है। जिसके मिट्टी के कण पतले पतले होते हैं, काली मिट्टी के, उसमें क्या होगा, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होगा। तो जितने मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे, मतलब उसकी धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो रेत प्लस मिट्टी इसमें दोनों है। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें मिट्टी के कण बड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े होने से क्या होता है, पानी नीचे चल जाता है और जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है। जब जल नहीं है मतलब इसमें क्या होगा, फसल होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन मोटे अनाज होंगे, जिसको पानी की क्षमता, पानी जिसको कम चाहिए होता है। ठीक है, तो चीका या क्ले की मात्रा होगी क्या, होगी, पर न्यूनतम होगी। ठीक है, बहुत कम होगी। ठीक है, न्यूनतम, नहीं के बराबर। उपजाऊपन होगा क्या, नहीं, वो अनुपजाऊ हो मिट्टी है। ठीक है, अनुपजाऊ। ठीक, फसल होगा क्या, हाँ होगा, पर कौन सी फसल होगा, मोटे अनाज। ठीक है, यहाँ पे कौन सी फसल हो गए, मोटे अनाज। और मोटे अनाज कौन कौन से आते हैं, वही ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, हाँ, इन सभी फसल की दिया जाता है। ठीक,
अधिकता क्या है इसमें, अधिकता देखो लाल है मतलब क्या है, लोहे की अधिकता है, लोहे की अधिकता है, ठीक है। और क्ले है मतलब दोमट, है ना, दोमट मतलब मिट्टी की अधिकता है, मतलब कण, मिट्टी कण की अधिकता है। तो क्ले, क्ले यानी कि दोमट, यानी कि दोमट बोले या तो क्ले लिख देता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है। क्ले, क्ले यानी कि चीका, चीका बोले तो मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण, क्योंकि इसमें क्या है, मिट्टी के कण छोटे छोटे, इसे क्या बोलते हैं, क्ले, ठीक है। ये देखो जो रेत है, रेत के ऊपर क्या है, मिट्टी लगा हुआ है, जो मिट्टी लगा है वही क्या है, क्ले है, ठीक है। तो लोहे, लाल है मतलब लोहे का दिखता है, और क्ले मतलब चीका, इसके दिखता है, इसीलिए नाम क्या है, लाल दोमट, इसी क्या बोलते हैं वास्तव में, दोमट। अभाव किस चीज का रहेगा, तो वही चीज नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। तो सारी मिट्टी में क्या रहेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव रहेगा, ठीक है, एन और एच। विस्तार कहाँ है, मैंने बताया कि आपका गोदावरी प्लस शबरी के मैदान में, गोदावरी और शबरी के मैदान में इसका क्या रहेगा, विस्तार रहेगा, ठीक। मुख्यतः अगर बोले तो दंतेवाड़ा और सुकमा, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में, है ना, उसका दक्षिणी भाग में, है ना, जो नदी जहाँ पे विस्तारित होती है, यहाँ पे इसका क्या मिलता है, हमको विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जगह है हसदेव रामपुर, मैंने बताया था दंतेवाड़ा सुकमा आपको बताया था, इसके बाद रखना हसदेव रामपुर बेसिन में, रामपुर बेसिन में इसका विस्तार में देखने को मिलता है। आप देख लो हसदेव रामपुर बेसिन किसको बोलते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था। हसदेव रामपुर, ये देखो कोरिया वाला एरिया, अब कोरिया से लेकर के आपका कोरबा तक का क्षेत्र, ठीक है। अभी क्या आएगा, एमसीबी भी आ जाएगा। यह हसदेव वाला एरिया है, सोनात से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ जा करके मिलेगा महानदी में। तो ये हसदेव का एरिया जो है आपका कोरिया से लेकर के कोरबा तक का क्षेत्र, है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। और रामपुर विधानसभा सीट है भी है, ठीक है, रामपुर विधानसभा सीट है। तो ये हसदेव कोरिया से लेकर के रामपुर यानी कि छुरी उदयपुर के पहाड़ी तक का क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है, हसदेव रामपुर बेसिन। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी हमको, लाल दोमट, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिल रही है हमको, लाल दोमट मिट्टी हमको मिल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा आपका दंतेवाड़ा और सुकमा, दो जिले, है ना, दो जिले में हमको देखने को मिलता है लाल दोमट, है ना। चलिए विस्तार हम लोग देख लिए। तो आगे, अब आगे नेक्स्ट मिट्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिट्टी, अच्छा हाँ, इसका विस्तार कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 10 से 15% बताया था कि वो कितना था, 50 का आधा करेंगे, 25 का आधा करते हैं, 12.5 होता है, तो इसको याद रखना था 10 से 15% क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मिट्टी, ये बढ़िया है यार मिटाने का एक बार में। चलो लाल दोमट हो गया। अब नेक्स्ट मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिट्टी का नाम है हमारा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, इसे क्या बोलते हैं, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, भाठा मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाठा मिट्टी, ठीक। इसका स्थानीय नाम देखते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम, चूंकि लेटेराइट मिट्टी अगर गांव में देखा होगे, मुरमी, मुरम वाला जो मिट्टी होता है लाल लाल, उसी को क्या बोलते हैं, मुरमी मिट्टी, ठीक है। स्थानीय में लेटेराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये तो इसका साइंटिफिक नेम है लेटेराइट मिट्टी। अगर इस स्थानीय क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसी को मुरमी मिट्टी बोल देते हैं, या इसी क्या बोल देते हैं आपका भाठा मिट्टी, या इसी बोलते हैं बंजर मिट्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें उपजाऊ नहीं के बराबर होता है, ठीक है, बंजर मिट्टी। क्योंकि मुरुमी मिट्टी में क्या हो गया, ज्यादा क्या होगा, पत्थर के कण होते हैं बड़े बड़े, इसीलिए क्या होता है, इसमें मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है ना। तो मुरमी मिट्टी, बंजर मिट्टी, और स्थानीय क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसको, भाठा मिट्टी। तो ये सब इससे क्या है, स्थानीय नाम है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मुरमी मिट्टी, बंजर मिट्टी या भाठा मिट्टी, ठीक। चलिए निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने बताया था कि इसका निर्माण जो होता है लीचिंग प्रोसेस, ठीक है,
लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं? निक्षालन क्रिया। ठीक है, और निक्षालन क्रिया क्या बताया था मैंने आपको? जैसे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ में अगर पानी गिर रहा है और ज्यादा बरसात होता है, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होगी, ठीक है, ऊपर अगर वर्षा हो रही है तो वहां पे क्या होता है? बरसात तेज हो रहा है, तेज होने से क्या होंगे? तेज बरसात से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ के सारी पोषक तत्व क्या होगा? बह करके नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने से क्या होगा? यहाँ पे बोल्डर जैसे पत्थर सिर्फ बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो पोषक तत्व होंगे बह के नीचे जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं निक्षालन प्रक्रिया। निक्षालन प्रक्रिया, तो निक्षालन प्रक्रिया से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है ना? कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। यह मुख्यतः पठारी क्षेत्र में होते हैं, है ना, पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भाठा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भाठा, गांव में देखना ऊंचे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाठा। ठीक है, जैसे जरहा भाठा बिलासपुर में जगह है, तो भाठा पुराने क्षेत्र में जगह, ऊंचे स्थानों को भाठा कहा जाता था। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में मुख्यतः इसका योगदान किसका रहेगा? बलुआ पत्थर। ठीक है, इसके निर्माण में मुख्यतः, अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, इसका निर्माण, सॉरी, इसका प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, हाँ, इसमें जो निर्माण के जो मुख्यतः सेल जिम्मेदार होंगे वो क्या होंगे? बलुआ पत्थर। लीचिंग प्रोसेस तो है, लेकिन मुख्यतः इसमें क्या रहेंगे? बलुआ पत्थर, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मिट्टी निकल जाता है तो बच जाता क्या आता है? पत्थर। और पत्थर में रेत की मात्रा ज्यादा होगी, और वही रेत जम करके बड़े बड़े आकार ले लेते हैं, बोल्डर जैसे। इसलिए इसे क्या होता है? बलुआ पत्थर के निर्माण में इसका योगदान मुख्यतः रहता है। इसके अलावा डायोराइट और एंटासाइड, है ना, बलुआ पत्थर के अलावा डायोराइट प्लस एंटासाइड, एंटासाइड। ठीक है, इन सब का योगदान किसमें होता है? लेटराइट मिट्टी के निर्माण में। मुख्यतः आपको याद रखना है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस से ही होता है। लीचिंग प्रोसेस से क्या होते हैं? सारे मिट्टी बढ़ जाते हैं, तो बचता क्या है? बलुआ पत्थर, पत्थर बचता है। ठीक है, इसका डायोराइट और एंटासाइड, इन सब से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका नेचर कैसा है? अम्लीय। सारे मिट्टी का नेचर अम्लीय है, केवल याद रखना है काली मिट्टी का नेचर क्या है? क्षारीय है। ठीक है, तो इसकी उच्च अम्लीयता होती है, मैक्सिमम, है ना, 5.2, और हम लोग ने 6.8 पढ़ा है। इसका 6.8 लाल पीली का, लाल पीली मिट्टी का अम्लीयता कितना है? 6.8। जबकि 5.1 से, पिछले साल क्वेश्चन है हम लोग वर्षा में, 5.1 से ऊपर जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं? उच्च अम्लीयता। तो मैक्सिमम अम्लीयता, हाई एसिडिक नेचर वाला है, हाई एसिडिक नेचर वाला मिट्टी कौन सा है? तो आपका लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाई एसिडिक नेचर वाला मिट्टी कौन सा है आपका? तो हाई एसिडिक नेचर वाला मिट्टी कौन सा है आपका? लेटराइट मिट्टी, या इसी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भाठा मिट्टी, या इसी को स्थानीय भाषा में और क्या बोलते हैं? मुर्मी मिट्टी, या इसी को क्या बोलते हैं? बंजर मिट्टी। ठीक है, इसी के लिए जब इसमें देखो अम्लीयता सर्वाधिक है, मतलब ये क्या होगा? खेती किसानी के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है, और एसिड अगर कोई डाल दो तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, मतलब जड़ क्या हो जाए? सड़ जाएंगे। तो इसलिए एसिडिक नेचर का होता है और हाई एसिडिक नेचर का है, इसीलिए कृषि कार्य के लिए क्या होता है? ये अनुपयुक्त होता है। ठीक है, कृषि कार्य के लिए क्या होगा? कृषि के लिए, कृषि होगा क्या इसमें? नहीं होगा। ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन सी खेती होती है आपका? चाय की, लीची की, बगानी एरिया वाला, बगानी कृषि होती है। रंग क्या है इसका? नाम ही है मुर्मी, और मुरम का रंग क्या होता है? लाल नहीं होता है, मुरम का रंग क्या होता है? कत्था। ठीक है, मुरम कैसे रहता है? कत्था कलर का, देखना। ठीक है, तो कत्था कलर, ठीक, कत्था रंग होता है। ठीक, कत्था को अलावा इसका कलर क्या होता है? लाल भूरी, थोड़ा भूरा जैसा दिखता है, लाल में भूरा मिक्स जैसा ना। मुख्यतः याद रखना कत्था कलर का होता है, लाल भूरा या कत्था कलर का होता है। ठीक, जलधारण क्षमता होगी क्या इसमें? है ना, मैंने बताया था कि लीचिंग प्रोसेस है, मतलब पहाड़ में है, पहाड़ में पानी डालोगे तो रुकेगा क्या? नहीं। तो जलधारण क्षमता क्या होगी इसमें? नहीं होगी। ठीक है, चीका या क्ले की मात्रा होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चीका और क्ले बहा करके क्या हो रहा है? लीचिंग प्रोसेस से आ जा रहा है, तो इसमें चीका या क्ले की मात्रा नहीं होगी। उपजाऊपन होगा क्या? नहीं, उपजाऊपन भी क्या होगा इसमें? नहीं होगा। ठीक, उपजाऊपन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बलुआ पत्थर है, और बलुआ पत्थर होने के बाद क्या होगा इसमें? जलधारण क्षमता नहीं है, और जलधारण क्षमता नहीं है मतलब उपजाऊपन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, याद रखना कि इसका जो मिट्टी का अगर मेड़बंदी हो जाता है, अगर इस मिट्टी को मेड़बंदी कर दिया, जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, ये सब ट्रैप बना दिया जाए, कंटूर बंडिंग इसी को बोलते हैं। जैसे ये मिट्टी है, हम मिट्टी को अगर मेड़बंदी कर दें, ठीक है, मेड़ बना दे,
यहाँ से ऐसा आएगा, सीढ़ी नुमा आकृति बन जाता है। ठीक है, मेड़बंदी करने पर इससे क्या होता है, मिट्टी मटासी मिट्टी बन जाती है। ठीक है, लाल पीली का निर्माण हो जाता है। मेड़बंदी करने से क्या होता है, जब पहाड़ से क्या होगा, मिट्टी गिरेगा और पानी से बहते बहते क्या आ जाएगा, इसमें क्या होगा, जमा हो जाएगा, और जमा होने से क्या बन जाता है, यहाँ पे मटासी का निर्माण होता है। तो याद रखना, मेड़बंदी होने से ये मिट्टी किसमें चेंज हो जाता है, मेड़बंदी होने से मिट्टी किसमें चेंज हो जाएगा, मटासी मिट्टी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेड़ होने से इसका रंग मटासी मिट्टी से दिखता है। मेड़बंदी अगर हो जाए तो इसका कलर मटासी मिट्टी जैसा दिखता है। ठीक है, तो मटासी मिट्टी कलर कैसे दिखेगा, जब मेड़बंदी हो जाएगा। और मेड़बंदी होने से क्या होता है, इसका कलर मटासी जैसा दिखता है। मटासी कलर क्या होता है, लाल पीली। ठीक है, और ऐसा भी कैसे दिखेगा, कत्था। हाँ, कत्था या लाल भूरा कलर इसका दिखता है। चलिए, फसल इसमें कौन सी होगी, तो मुख्यतः इसमें कौन सी फसल होगी, बगानी कृषि होगी। और बगानी कृषि में क्या क्या आता है, बताया था आपको, चाय, लीची, कॉफी, आलू, टमाटर। इसलिए देखो, लुड़ेक की पहाड़ी जो है आपका टमाटर की राजधानी कहलाता है। सर्वाधिक आलू उत्पादन कहाँ होता है, आपके मेन पार्ट वाले एरिया में, इसलिए आलू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है, मेन पार्ट में। कॉफी और लीची और चाय, ये सब क्या होता है, जशपुर शामली पार्ट प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस एरिया में देखो, इस एरिया में यहाँ पे लुड़ेग है, टमाटर की राजधानी बोल देते हैं। ठीक है, मेन पार्ट क्या बोलते हैं, आलू प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ पे। चाय, लीची और कॉफी सब कहाँ हो रहा है, जशपुर में हो रहा है। तो ये सब एरिया क्या है, पूरा पार्ट प्रदेश वाला एरिया है। इस पार्ट प्रदेश एरिया में मुख्यतः क्या होगा, आपका लेटराइट मिट्टी मिलेगा। और इसमें क्या होगा, लेटराइट मिट्टी है, मतलब यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, आपका बॉक्साइड और एल्यूमिनियम। बॉक्साइड का एस्क क्या है, एल्यूमिनियम किसका एस्क है, बॉक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्यतः कृषि होगी आपका बगानी कृषि होगी। अधिकता इसमें क्या होगा, मैंने बताया अभी क्या होगा इसमें, बॉक्साइड या एल्यूमिनियम। बॉक्साइड चट्टान है तो इसमें एल्यूमिनियम पाया जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये क्या है, हल्का लाल है ना, लाल कलर दिखता है। और मैंने बताया था कि जहां भी लाल कलर दिखा है मतलब क्या पाया जाएगा इसमें, लोहा। ठीक है, और इसी कारण एल्यूमिनियम और लोहा दोनों मिट्टी में इसमें जो मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी क्या होता है, हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो सर्वाधिक कठोरता किस कारण होता है, लोहा और एल्यूमिनियम कारण। ठीक है, एकदम कठोर मिट्टी हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका निर्माण, इसकी मिट्टी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। एल्यूमिनियम और लोहा के होने के कारण क्या हो जाती है, मिट्टी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। और कठोर चीज होती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए इसका यूज कहाँ होगा, कठोर होने का इसका यूज कहाँ होगा, घर बनाने में, ठीक है, या ईंट भट्ठे बनाने में। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होगा, एक तो घर बनाने में। ठीक है, घर में नीचे क्या होगा, बेसमेंट में, जब घर में नींव खुदता है तो खोदने के बाद डालते हैं, है ना, इसका यूज होता है घर बनाने में। इसके अलावा कहाँ यूज होता है, ईंट भट्ठे में। तो इसको ईंट भट्ठे वाली मिट्टी, घर बनाने वाली मिट्टी भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्यों होता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर में पार्ट में बॉक्साइड मिलता है, और बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का है। लाल दिख रहा है मतलब क्या होगा, लोहा। इससे क्या हो जाएगा, वो मिट्टी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। कठोर होने से इसका यूज कहाँ होगा, घर बनाने में और ईंट भट्ठे बनाने में। इसलिए ईंट भट्ठे बनाने वाली मिट्टी भी किसे कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी को। ठीक है, लेटराइट मिट्टी को ईंट भवन या इसे भवन या ईंट निर्माण, घर बना रहे हैं मतलब भवन, और ईंट भट्ठे निर्माण है मतलब ईंट निर्माण। तो भवन या ईंट निर्माण मिट्टी भी इसको क्या कह दिया जाता है, कह दिया जाता है। लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, भवन या ईंट निर्माण, ईंट भट्ठे निर्माण वाली मिट्टी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखना है ये मिट्टी क्या होती है, कठोर भी होगा और उथले उथले बड़े बड़े होगा, कठोर होगा प्लस उठे उठे हुए होंगे, है ना। तो कठोर और उठे उठे हुए होंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें पानी धारण क्षमता नहीं होती। चलिए, अब इसमें अभाव क्या होगा, अधिकता तो हो गया लोहा एल्यूमिनियम का, और अभाव क्या होगा, वही नाइट्रोजन ह्यूमस, है ना। नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या इसमें क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, अब इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार हमको कहाँ मिलेगा, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश में, है ना। मुख्यतः कहाँ मिलेगा हमको, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश में। इसके अलावा धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, है ना। धमतरी, इसका देखो यहाँ पे,
ये मिट्टी मुख्यतः पाट प्रदेशों में तो पाई जाएगी ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या पाएगा, लेटेराइट। इसके अलावा धमतरी, धमतरी के ऊंचे पाठार में ना, ऊंचे जगह पे, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ठीक है, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, शक्ति, ठीक है। अंबिकापुर के यहाँ पे मेन पार्ट में है ना, अंबिकापुर के केवल यहाँ पे क्या है, मेन पार्ट वाले एरिया में। इसके अलावा कोरिया, ये कोरिया में, ठीक है, ऊंचे क्षेत्र में। और आपका पूरा जशपुर, पूरा सरगुजा में आपका सामरी, सॉरी बलरामपुर में आपका सामरी वाला, जशपुर उसमी वाला एरिया, ठीक। इसके बाद ऊंचे क्षेत्रों में है ना, ऊंचे ऊंचे भागों में, जैसे कि ये उच्च भूमि है, दुर्ग महासमुंद उच्च भूमि है, इसके ऊंचे भागों में, ठीक। जैसे कि आपका कवर्धा मिलता है बोरई दलदली वाले एरिया में, जैसे आपका बस्तर के आपका तारापुर आसना में, इधर कुदारवाही और बुधियारमारी जगह है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मतलब ऊंचे ऊंचे भागों में, ठीक है, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे भागों में है ना, कुटक जैसे बोलते हैं शिखरों के उच्च भागों में, ठीक। इसके अलावा पूरे पाट प्रदेश में है ना, जगदलपुर में बता दिया। इसके अलावा हसदेव नदी के बाईं ओर, ये हसदेव नदी बह रही है यहाँ से, ठीक है, और हसदेव नदी के बाईं ओर क्या है, जयजयपुर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस एरिया में क्या देखने को मिलता है, इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। मुख्यतः जांजगीर चांपा, शक्ति, ऊपर तो पूरा पाट प्रदेश में ही मिलेगा। इधर बताया था कि इधर आपका कवर्धा में क्या मिलता है, बॉक्साइट, तो जहां जहां बॉक्साइट मिलता है वहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे एरिया में, धमतरी महासमुंद में, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति में, इधर कोंडागांव का बस्तर में, इन जगहों पर हम क्या देखने को मिलता है, हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी का विस्तार, लेटराइट मिट्टी का, ठीक है। तो ये हम लोग लेटराइट मिट्टी अभी कवर किए, ठीक। चलिए नेक्स्ट मिट्टी पढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी आ जाएगी, आपका काली मिट्टी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली प्लस काली। अब इसी के मिलने से क्या बनता है, डोरसा मिट्टी। तो आगे उसको भी कवर करेंगे। अभी फिलहाल जो 5 प्रकार की मुख्यतः में जो मिट्टी पाई जाती है उसको पहला अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट अगला प्रकार है मिट्टी का, अगला मिट्टी का प्रकार है हमारा काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी, काली, ठीक है, काली मिट्टी, इसे ही स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी, है। चलिए काली मिट्टी पढ़ते हैं। और काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये पूछा गया है ना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का सर्वाधिक बार अगर कोई नाम पूछा गया किसी मिट्टी का तो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। इसका सर्वाधिक बार नाम पूछा गया है एग्जाम में कि किसका क्या क्या नाम बोला जाता है। तो कन्हार मिट्टी, कन्हार मिट्टी, देखो कन्हार नदी भी है, कन्हार मिट्टी भी है, ठीक है। तो कन्हार मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, और कन्हार नदी भी है, ठीक है। तो कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी, गभार, बस्तर में क्या बोलते हैं इसी को, गभार। और इसमें मिट्टी के रचक कण छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसलिए इसका बोलते हैं चीका, ठीक है। चीका प्रधान मिट्टी है, चीका मतलब मिट्टी के छोटे छोटे रचक कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका बोलते हैं चीका प्रधान मिट्टी। तो इसका बहुत सारा नाम है, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी, गभार मिट्टी और चीका प्रधान मिट्टी, ठीक है। इसके स्थानीय नाम है, ठीक। अभी कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में पाई जाने वाली, छत्तीसगढ़ की जो भर्री है, भर्री बताया था, भर्री क्या है, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि में, ऊंचे ऊंचे भाग में, ऊंचे उच्च भूमि या ऊंचे भाग में, उच्च भूमि में पाई जाती है ये। उच्च भूमि में पाई जाने वाली को, उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, भर्री बोल देते हैं। जो ऊंचे पठार या पहाड़ी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भर्री मिट्टी बोल देते हैं। निर्माण कैसे हुआ है, मैंने बताया था कि बेसाल्ट युक्त लावा के अपर्दन से, बेसाल्ट युक्त लावा के अपर्दन से, अपर्दन से, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जब वोल्केनो निकला, ठीक है, लावा निकला नीचे से, है ना, तो लावा जम करके क्या हो गया, नीचे जा करके जमीन में ठंडा हो गया, और उसमें क्या थे, बहुत सारे धूल कण, मिट्टी, नीचे से निकले हुए गैस, ये सारे क्या होते हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ थे। तो ये सब क्या हुआ था, जल के नीचे से, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है,
आग है, लावा क्या है, आग है, और आग निकल रहा है। आग निकलने के पश्चात क्या होता है, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में है ना, जिसके नीचे से पूरा धूल कण लेके आ रहा है वो, और मिट्टी, गैस, कई सारी चीजें होती हैं, वो ला करके कुछ समय बाद क्या ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के पश्चात क्या होता है, उसमें बोल्डर और पत्थर तो होते नहीं है, बहुत क्या होते हैं, पूरा लावा के रूप में लिक्विड फॉर्म होता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसमें अपर्दन हो जाता है, अपर्दन से मिट्टी का टूटने लगती है, और नीचे क्या होता है, नीचे से पूरा धूल कण मिट्टी लेके आते हैं, और सारी चीजें का छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसका टूटने के पश्चात अपने आप में क्या हो जाता है, ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल चट्टानों के अपर्दन से कौन सी मिट्टी बनी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में क्या होता है, नीचे से जबकि क्या निकल रहा है, अवशिष्ट पदार्थ निकल गया है, जमीन के नीचे से लेकर आया है, इसमें क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में था, इसलिए मिट्टी कण क्या थे, छोटे छोटे थे, इसलिए क्या बोलते हैं, चीका प्रधान। क्योंकि पूरा जला के लेकर आया है, इसलिए इसका कलर कैसा होगा, काला। और काला क्यों होता है, फेरिक टाइटोनियम कारण, ठीक है। काला क्यों होता है, काला होता है आपका फेरिक टाइटेनियम कारण, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, काला। और काला क्यों होता है, फेरिक टाइटेनियम, ठीक है, फेरिक टाइटेनियम कारण। ठीक, अब इसका प्रकृति क्या होगा, मैंने बताया कि सारी मिट्टी का नेचर क्या है, अम्लीय, इसका प्रकृति क्या है, क्षारीय, ठीक है। 7.2, ठीक, लगभग 7 से ऊपर है ना इसका जो 7.6, सॉरी 7.6 रक्त का कितना होता है, 7.4 मैंने बताया था, ठीक है। खून चाटे देखना, क्षार। वैसे काली मिट्टी है ना, इसको गांव में शैम्पू के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का यूज कैसा होता है, गांव में शैम्पू के रूप में भी यूज करते हैं इसको। कई लोग देखना, आपके पुराने लोग क्या होते हैं, काली मिट्टी को लेकर के बाल धोते हैं, इससे क्या होता है, तो थोड़ा मिट्टी बहुत चिकनी मिट्टी होती है, इससे क्या होता है, शैम्पू जैसा इसका झाग बनता है, इससे बाल बहुत अच्छे साफ होता है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं करते बड़े बड़े, उन लोग इसको क्या करते हैं, गाँव में आज भी काली मिट्टी से इसका बाल धोते हैं अपने, ठीक है। तो फेरिक टाइटेनियम कारण क्या होता है, इस मिट्टी का कलर क्या होता है, काला होता है ना। तो फेरिक टाइटेनियम याद रखना कि फेरिक टाइटेनियम क्या होगा, लौह की अधिकता है इसमें, क्योंकि नीचे से लेके आया है, पूरा जला के लाया है, इसलिए कलर क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। हाँ, याद रखना इसका नेचर क्या है, नेचर जो है क्षारीय है। जब इस मिट्टी में क्या होगा, पानी कण पड़ेंगे, इस मिट्टी में क्या होगा, पानी के कण पड़ेंगे, पानी कण पड़ने से क्या होता है, इसे चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही क्या है, चिकनी मिट्टी, बहुत पतली मिट्टी, इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, ठीक है। रचक कण एकदम छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे रचक कण पाए जाते हैं। इससे क्या होगा, जब इसे पानी पड़ेगा तो क्या होगा, एकदम चिपचिपी हो जाता है, और जब धूप पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा अपने आप, मतलब बहुत सूख के क्या हो जाता है, ऐसे फट जाता है अपने आप, ऐसा लगेगा कि हल से जुताया हुआ है किसी का, ठीक है। ऐसे मिट्टी अपने फट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हल चला हुआ है इसमें, तो अपने आप में क्या होता है, दरार पड़ जाता है ना। तो गीली हो जाने पर फूल जाती है और मुलायम और चिपचिपी हो जाती है, जब इसमें पानी पड़ेगा तो चिपचिपी मुलायम हो जाएगा, और मुलायम हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, गांव में बाल धोने के लिए इसका यूज करते हैं ना, शैम्पू के रूप में। और अगर जब इसमें धूप पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, इसमें क्या पड़ जाएंगे, दरार आ जाते हैं, ठीक है। तो पानी कमी हो जाएंगी, पानी अगर ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, चिपचिपी या मुलायम हो जाएगा, और पानी कमी आ जाएगी मतलब दरार आ जाएगा या फिर फट जाता है। इससे क्या हो जाता है, अपने आप में जुत जाता है, ऐसा लगेगा कि जुताई हो गया है इसी में। इसीलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है आपकी, काली मिट्टी, है ना। तो धूप पड़ने से ऐसा होता है ना, धूप पड़ने से अगर मिट्टी कम आ जाए या फिर धूप ज्यादा पड़ जाए, तो धूप पड़ने से क्या होगा, अपने आप मिट्टी फट जाएगी या इसमें दरार आ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि इसमें जुताई हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी, ठीक है। स्वतः जुताई मिट्टी, इसी का अन्य नाम भी है, ठीक। इसका रंग कैसे होता है, काला, और काला क्या होता है, फेरिक टाइटेनियम कारण, ठीक है। जलधारण क्षमता होगी क्या, हाँ, जलधारण क्षमता क्या होगी, मैक्सिमम, सर्वाधिक जलधारण क्षमता इसी की होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें रचक कण, केवल मिट्टी के रचक कण बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए जल क्या होता है, ज्यादा समय तक एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बार पानी डालो और बहुत समय तक इसमें क्या होता है, नमी बन रहता है, तो इसलिए जलधारण क्षमता क्या होगी, जलधारण सर्वाधिक होगा, ठीक है। जलधारण क्या होगा, सर्वाधिक, क्योंकि इसमें मिट्टी के रचक कण बहुत छोटे छोटे हैं, और क्षमता इसका क्या होगा, एक बार सोखता पानी बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसमें बोल्डर, पत्थर और रेत की मात्रा नहीं है, रेत की मात्रा इसमें बहुत कम, नहीं के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, इसमें जलधारण क्षमता सर्वाधिक होगा।
चीका या क्ले की मात्रा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम, ठीक है, सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक। चीका या क्ले की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होती है, इसीलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, चीका या क्ले मिट्टी बोल देते हैं, ठीक है, सर्वाधिक होती है चीका या क्ले की मात्रा, इसीलिए इस मिट्टी को क्या बोल देते हैं हम लोग, चीका या क्ले मिट्टी भी बोल देते हैं, स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं इसका, चीका या क्ले मिट्टी बोल देते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उपजाऊपन होगा क्या, हाँ बहुत ज्यादा उपजाऊपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जलधारण क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए किसी भी फसल को जिसमें फसल ज्यादा जल लगेगा, है ना, और जिसमें मिट्टी कण ज्यादा होते हैं, रचक कण, इसलिए ये उपजाऊपन होगा, सर्वाधिक उपजाऊपन होता है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ठीक। सर्वाधिक उपजाऊपन होने वाली मिट्टी कौन सी है आपकी, काली मिट्टी, है ना। इसे कारण अत्यंत बारीक कण होने के कारण, इसके कण क्या होता है, बहुत बारीक होते हैं, और छिद्र क्या होते हैं, इसके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए छिद्र कम बनते हैं, कण बारीक होंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे बताया था कि पहले क्या होता, बड़े हो जाते थे, इसलिए क्या होता था, पानी क्या नीचे जा रहा था, अब से कण क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण है, मतलब क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रुक जाता है, और रुकने के कारण क्या होता है, इसमें जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसके छिद्र कम बनते हैं, इस कारण इसमें क्या होगा, चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है, चीका की मात्रा लगभग कितनी होगी, लगभग 50% से ऊपर, 50% से ऊपर इसकी चीका की मात्रा होगी, इसीलिए इसे चीका मिट्टी भी कभी कभी कहा दिया जाता है, ठीक है। उपजाऊ हुआ क्या, तो हाँ सर्वाधिक उपजाऊ होगा, ठीक है, चीका की मात्रा सर्वाधिक होगी, उपजाऊ भी सर्वाधिक होगा। अच्छा इसमें लिख दे क्या मैं, 50% से ऊपर होती है ना, आपका चीका की मात्रा, उपजाऊ सर्वाधिक होता है, कि राज्य की सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, और मैं बताया था कि दूसरे सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है, आपकी लाल पीली मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फसल, इसमें कौन कौन से फसल होंगे, तो मुख्यतः इसमें रबी वाले फसल होते हैं, ठीक है, जैसे धान के अलावा रबी फसल, धान तो खरीफ की फसल है, इसमें क्या होगा, गेहूं, ठीक है, कपास, कपास याद रखना खरीफ की फसल है, रबी में आता है आपका गेहूं, इसके अलावा भी रबी लिख देता हूं, गेहूं चना, ठीक है, गेहूं चना, इसके अलावा कपास तो आपका खरीफ का आ जाएगा, ठीक है, गेहूं चना, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, ये आपका रबी का हो गया, इसके अलावा खरीफ में आपका कपास हो जाएगा, तो मुख्यतः इसमें रबी की फसलें ली जाती हैं, काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त होता है, गेहूं के लिए, चना के लिए, सोयाबीन के लिए, ठीक है, और नगदी फसल में आपका गन्ना के लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट फसल के लिए कौन सी मिट्टी, इन सभी फसलों के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सा आपका होता है, काली मिट्टी, है ना। तो गेहूं के लिए, चना के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए और गन्ना के लिए, है ना, इन सब के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। अधिकता, इसमें अधिकता क्या होगी, इसमें अधिकता होगा चूना का, पोटास का, एल्युमिनियम का, ठीक है, चूना का अधिकता होगा, पोटाश का अधिकता होगा, ठीक है, और लौह तत्व तो इससे निकला है, तो इसमें लोहे की अधिकता होगी, ठीक है। चूंकि ये मिट्टी कैसे पाई जाती है, आपके थोड़ा सा लेटराइट के एरिया में पाई जाती है, तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है ना, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। चूना की मात्रा अधिकता होगा, पोटाश अधिक होगा, लोहा से तो बना ही है, लोहे की अधिकता होगी, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसके अलावा चीका प्रधान मिट्टी है, इसलिए चीका की अधिकता होगी, ठीक है, चीका या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, क्ले, ठीक है, जैसे चाइना क्ले, चाइना मिट्टी अगर देखे होगे, चाइना मिट्टी से क्या बोलता है, कप का निर्माण होता है, तो पूरा का पूरा एकदम मिट्टी क्या होता है, उसी बोलते हैं क्ले, चीका, है ना, चीका या क्ले उसी बोलते हैं, चाइना क्ले, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, अभाव, तो इसमें अभाव किस चीज का रहेगा, अभाव इसका रहेगा फास्फेट, वही नाइट्रोजन ह्यूमस, नाइट्रोजन ह्यूमस, सभी मिट्टी में क्या बताया हूं मैं, अभाव किसका रहेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फेट, नाइट्रोजन ह्यूमस सभी मिट्टी में अभाव रहेगा, ठीक है। इसका विस्तार अगर देखें तो इसका विस्तार हम कहाँ मिलेगा, बताया था मैंने कि माइकल श्रेणी के पूर्वी भागों में, ठीक है, माइकल श्रेणी के पूर्वी भाग देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये माइकल श्रेणी का एरिया है, कहाँ से पहले मिटा देते हैं इसको, ये माइकल का पूर्वी वाला एरिया यानी कवर्धा वाला एरिया, चिल्फी घाटी वाला एरिया, ठीक है, चिल्फी घाटी वाला एरिया है, ठीक है, माइकल का पूर्वी क्षेत्र,
ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, काली मिट्टी देखने को मिलेगा। बेमेतरा में, ठीक है, बेमेतरा में क्या मिलेगा, काली मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, तो घाटी क्षेत्र में हम क्या मिलेगा, अगर कोई घाटी बोलेगा तो चिल्फी घाटी या कवर्धा का पूर्वी एरिया। अगर महानदी के बेसिन में बोलेंगे तो महानदी बेसिन में मुख्यतः हमको कहाँ मिलेगा, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, ये पूरा मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान गंडई, है ना, खैरागढ़, छुई खदान गंडई। इसके अलावा मोहला, मानपुर चौकी, बालोद, धमतरी, मोहला, मानपुर चौकी, बालोद में, धमतरी में, ठीक है, सब क्या है ऊंचे ऊंचे भागों में है ना इन सब के। और उसके अलावा महासमुंद में और गरियाबंद में, ठीक है, महासमुंद और गरियाबंद इन सब एरिया में, मैदानी एरिया में पूरा देखो ऐसा एक क्रम दिख रहा है आपको, है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। इसके अलावा ऊपर में आ जाओ तो धर्मजयगढ़ और रायगढ़, है ना, धर्मजयगढ़, ये आपका धर्मजयगढ़ हो गया, और रायगढ़, धर्मजयगढ़ और रायगढ़, इन सब के पश्चिमी भाग में, इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, काली मिट्टी हमको देखने को मिलती है ना। चलिए, अगर पूर्वी बगलखंड पठार में देखें तो ये तो अपना मैदानी क्षेत्र हो गया, इधर क्या हो गया, घाटी क्षेत्र हो गया। अगर मैदानी क्षेत्र देखें, अगर पूर्वी बगलखंड पठार में देखें तो पूर्वी बगलखंड पठार में हम कहाँ देखने को मिलेगा, आपका अंबिकापुर, रामानुजगंज, ठीक है, ये आपका अंबिकापुर वाला एरिया, यहाँ पे रामानुजगंज ना, रामानुजगंज, यहाँ पे प्रतापपुर वाला एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका कुसमी और कुसमी नदी, कुसमी, ये आपका कुसमी सामरी वाला एरिया हो गया। इसके अलावा कन्हार नदी बेसिन, रिहंद नदी बेसिन, ठीक है, और हसदेव नदी बेसिन, इन सब नदी में आपके बेसिन में आपको इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका घाटी वाले एरिया में चिल्फी घाटी हो गया, मैदानी क्षेत्र में क्या हो गया, मुंगेली, पूरा पश्चिम ना, पश्चिम भाग में, क्योंकि इधर क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। मैं बताया था कि वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण क्या होता है, पानी इधर नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्या हो जाता है, मिट्टी यहाँ पे काली देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे मुंगेली, बेमेतरा, जो आपका राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर चौकी, बालोद, धमतरी, महासमुंद, है ना, गरियाबंद, इन सब क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, तो ये उच्च भूमि में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा रायगढ़, धर्मजयगढ़ वाला एरिया, इधर आपका प्रतापपुर, अंबिकापुर, कुसमी सामरी, है ना। इसके अलावा नदी घाटी में आ जाओ, हसदेव, रिहंद और कन्हार, इन नदी बेसिन में हमको देखने को मिलता है। अगर बस्तर के पठार में अगर बात करें तो दंडकारण्य में सेम वही नदी घाटी किनारे, शबरी नदी घाटी किनारे देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी घाटी किनारे देखने को मिलेगा, इंद्रावती नदी घाटी किनारे देखने को मिलेगा, कोटरी किनारे, तो नदी बेसिन के किनारे, नदी घाटियों किनारे ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में, है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे क्या है, सारे में लाल पीली है, और मैं बताया था कि लाल पीली और इसमें क्या है, काली, ये जाकर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाल पीली प्लस काली, और ये दोनों मिट्टी के निर्माण से एक नई, दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाता है, इसलिए हमको लाल पीली है और काली मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसी मिट्टी को एक साथ बोलते हैं डोरसा मिट्टी। अब लाल पीली क्या बोलते हैं, एग्जाम में लिख दिया था मटासी, एक एग्जाम में आया था, ऑब्जेक्टिव लगा हुआ पता मिलेगा। काली को मिल दिया था रेगुर या भर्री। ठीक है, एग्जाम में लाल पीली लिख करके दे दिया था, मटासी प्लस रेगुर या भर्री का मिक्सचर कौन सी मिट्टी कहलाता है, तो डोरसा मिट्टी। ठीक है, एग्जाम में लाल पीली न लिख के क्या देगा, मटासी, और काली न लिख करके क्या लिखेगा, आपको काली न लिख करके रेगुर या भर्री लिखे हुआ मिलेगा। तो इन दोनों के मिक्सचर होने से कौन सी मिट्टी बनती है, डोरसा मिट्टी। ठीक है, तो आगे जो हम मिट्टी पढ़ेंगे इसका नाम क्या होगा, डोरसा मिट्टी। ठीक है, डोरसा मिट्टी। अब देखो डोरसा मिट्टी क्या है, चलो देखते हैं। डोरसा, तो डोरसा का निर्माण कैसे हुआ है, लाल पीली और काली से। ठीक है, अब लाल पीली को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मटासी, और काली को क्या बोलते हैं, रेगुर या भर्री। ठीक है, इन दोनों से क्या बना है, आपका डोरसा मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, इसका गहरा रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है, तो आपका भूरा है। ठीक है, हल्का भूरा है, लाल और काला, रेड और ब्लैक मिला होगा तो कैसा बन जाएगा, हल्का भूरा बन जाता है। ठीक है, मिक्स फॉर्म है ना, हल्का भूरा टाइप का दिखता है, गहरा भूरा। ठीक, तो इसका रंग कैसा दिखेगा हमको, गहरा भूरा, ग्रे कलर का। आर रेड और ब्लू मिलाएंगे, ब्लैक मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रे।
ठीक है। तो हल्का भूरा कलर का ये मिट्टी हमको देखने को मिलता है। इसमें मूल फसल कौन सा होगा? देखो लाल पीली में कौन सी मिट्टी होती है मुख्यतः? धान, ठीक है। अब काली मिट्टी में क्या होती है? गेहूं, ठीक है। इसीलिए इसका में कौन सा फसल होगा? यही दो फसल होंगी, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा इसमें? धान का मुख्य फसल। और कौन देखने को मिलेगा? गेहूं, ठीक। तो इस मिट्टी में मुख्यतः क्या देखने को मिलता है? धान और गेहूं। देखो दोनों का मिक्सचर फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म है, इसलिए इसी एरिया में क्या देखना, पूरा चीनी पूरा पूरा क्या है? चीनी मिल है, ठीक है। गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि लाल पीली और काली दोनों का मिक्सचर फॉर्म है, ठीक है। और पोषक तत्व तो अधिकता किसमें होते हैं? लाल पीली और काली में, ठीक है। पहली और दूसरी उपजाऊपन मिट्टी है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊपन वाला कहाँ होता है क्षेत्र? यही है, ठीक है। यहीं पास क्या है? 4-5 ठो चीनी मिल है। 3 मिल तो कवर्धा में ही है, एक आपका बालोद में है, एक क्या है बेमेतरा में है। तो ये आपका सब क्या है? पूरा चीनी मिल एरिया है। यहाँ पे चना उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहाँ पे सोयाबीन उत्पादन सर्वाधिक होता है राजनांदगांव में। इसलिए सर्वाधिक क्या है? फैक्ट्रीज कहाँ लगी हुई है? इधर ही लगी हुई है ना। तो इसीलिए भी क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्पादन होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होने की वजह से वहाँ पे सर्वाधिक फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। प्रदेश की 30% कृषि, 30% छत्तीसगढ़ का 30% फसल इसी कृषि में लगता है। 30% फसल इसी मिट्टी में लगता है, मिट्टी में लगता है। प्रदेश का 30% फसल किस मिट्टी में लगेगा? डोरसा मिट्टी में लगेगा, ठीक। चलिए अब दो मिट्टी मैंने बताया था कल, पाल कछार और पटपर कछार। ये क्या बताया था? पाल और पटपर। और पटपर का मतलब क्या बताया था मैंने? ऊपर। तो ऊपर कहाँ बनेगा? पाट प्रदेश के ऊपर या पठार के ऊपर। पठार के ऊपर जो मिट्टी देखने को मिलती है, ये मिट्टी क्या हो जाती है? अनुपजाऊ, क्योंकि क्या होगा? इसमें बोल्डर के मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा? ये अनुपजाऊ होगा, अनुपजाऊ मिट्टी होगा, ठीक। पाल कछार, पाल कछार और पटपर कछार जो भारत में जलोढ़ मिट्टी है, यही क्या है? पाल कछार मिट्टी है। ये कहाँ मिलेगा? नदी घाटी किनारे। नदी घाटी किनारे जितने भी छत्तीसगढ़ में नदी घाटी है, इन्हीं किनारे जो नदी मिलती है उसी क्या बोलते हैं? पाल कछार। अब नदी घाटी किनारे मतलब ये नदी क्या लेके आएगी? अवसाद लेके आएगी। और अवसाद में क्या होता है? जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक होती है, जीवाश्म की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसलिए क्या मिट्टी क्या होती है? ये उपजाऊ होती है, ठीक है। और ये पहाड़ पर है, और पहाड़ पर है मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा? लीचिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसके पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? सारे बह जाएंगे पानी से, इसलिए क्या हो जाता है? ये अनुपजाऊ हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा अवसाद लेकर के आता है, इसलिए क्या हो जाता है? इसमें जीवाश्म सर्वाधिक होता है, और जीवाश्म अधिक होते क्या होगा? ये उपजाऊपन मिट्टी होता है। तो याद रखना, पाल कछार मिट्टी उपजाऊपन है, जबकि पटपर कछार मिट्टी क्या हो जाता है? अनुपजाऊ होती है, ठीक है। जल धारण क्षमता क्या होता है? इसका सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? चीका की मात्रा, चीका की मात्रा है, ठीक है, जीवाश्म की मात्रा है, इसलिए क्या होगा? ये उपजाऊपन मिट्टी है। जल धारण क्या होगा इसका? जल धारण क्या होगा? जल धारण क्या होगा इसका? मैक्सिमम होगा। इसका धारण क्षमता क्या होगा? नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा? ये उपजाऊ होगा, ये क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ मिट्टी हो जाएगा। तो आज हम लोग सारी मिट्टी को क्या कर चुके हैं? यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और आपका ये मिट्टी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।